अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही आम बात आपको बताने वाला हूँ कि कान में क़तरे कैसे डाले जाते हैं। आम तौर पे हम जब मरीज़ को कान के क़तरे लिखते हैं तो उसको अगर समझा ना पाएँ सही से तो मरीज़ सही तौर पर कान में क़तरे नहीं डाल पाता और उमूमन जो है वो मर्ज़ ठीक नहीं हो पाता। तो अब इसको हम कैसे करें, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनाब, ये हमारे पास एक मरीज़ हैं, इनको कान के क़तरों की ज़रूरत है। तो अब इसके लिए पहले तो ये किया जाता है कि मरीज़ को सही तौर पे लेटाएं, उसको बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ लेटने दें और फिर ऐसा हो कि जिस कान में क़तरे डालने हैं वो कान तकिए पर रख कर सर ऊपर की तरफ हो और फिर ये कि कान के क़तरे लेकर उसको खोलिए। खोलने के बाद मरीज़ के कान में, अब फ़र्ज़ कीजिए मुझे इस उल्टे कान में क़तरे डालने हैं, तो मरीज़ ख़ुद से नहीं डालेगा, पहली बात। और मरीज़ को ख़ास तौर पे हिदायत की जाती है कि आप ये ख़ुद बैठे बैठे सर को थोड़ा सा टेढ़ा करके नहीं डालेंगे। जैसे बाज़ लोगों की आदत होती है लेटे बग़ैर ही वो समझते हैं कि क़तरे डाल लिए जाएंगे कान में और बस सही हो जाएगा। असल ये है कि कान में जब हम क़तरे डालते हैं तो कान की नाली टेढ़ी है और क़तरे सीधे अंदर तक नहीं पहुंच पाते। तो उसमें हम क़तरों को ऐसे करते हैं कि कान को थोड़ा सा ऐसे खींचा जाता है, थोड़ा सा इस तरह से पीछे की तरफ, और फिर 2 से 3 क़तरे या जितने भी क़तरे आपके डॉक्टर ने बताए हों उसको डालने के लिए कान को थोड़ा सा ऐसे खींच कर और फिर क़तरे गिन कर दूसरा शख्स, घर का फ़र्द, वो डालता है। और क़तरे डालने के बाद भी 1 2 3 उस कान को ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिलाया भी जाता है और ये जो कान का अगला हिस्सा है इसको भी थोड़ा सा यूं दबाकर छोड़ते हैं। तो इससे प्रेशर बिल्डअप होता है और जो क़तरे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं और पूरे कान में वो नाली में पर्दे तक पहुंच जाते हैं। अगर जो क़तरे सही तौर पर नहीं डाले जाते तो वो कान के अंदर तक, पर्दे तक नहीं पहुंच पाते और ज़्यादातर मरीज़ ये शिकायत लेकर आते हैं तो कि क़तरों से तो कोई डॉक्टर साहब फ़ायदा ही नहीं हुआ। भाई, फ़ायदा कैसे होगा अगर आप क़तरे को सही तरीके से डालेंगे ही नहीं और फिर थोड़ी देर लेटेंगे भी नहीं, तो क़तरे ख़ुद ब खुद अंदर तक नहीं पहुंच जाते। आम तौर पे क़तरे जब डाले जाते हैं और लोग सीधे बैठ के ही सर को थोड़ा टेढ़ा करके डाल लेते हैं और समझते हैं कि अंदर तक पहुंच जाएंगे। आम तौर पे अगर कोई वहाँ मैल भरा हुआ है, वैक्स है या कोई पस है या कुछ और चीज़ भरी हुई है, जैसे फॉरेन बॉडी होती है, कोई चीज़ फंसा ली है मरीज़ ने, तो क़तरे अंदर तक नहीं पहुंच पाते। और उन क़तरों को अंदर तक पहुंचाने के लिए ये पोजीशन बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को लेटाया जाए और उसके बाद कोई दूसरा शख्स गिन कर क़तरे अंदर डाले। लेकिन यहीं बात ख़त्म नहीं हो जाती। कान में जब मरीज़ लेट जाता है तो उसको ज़रूरी है कि 5 से 10 मिनट कम से कम वो लेटा रहे ताकि क़तरे आहिस्ता आहिस्ता अंदर तक खिसकते हुए चले जाएं और जहां उनको असर करना है वो करें। तो यही एक ख़ास बात है इसमें। आम तौर पे जब मरीज़ वापस आते हैं तो कहते हैं क़तरों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब हम पूछते हैं कैसे डाले थे तो कहते हैं सर यूँ टेढ़ा करके बस डाल लिए थे। तो इसलिए हमें समझाने में भी वक्त लगता है कि क़तरे कैसे डाले जाएं और मरीज़ का भी वक्त बर्बाद होता है, डॉक्टर का भी, और फिर वो बीमारी तूल खींचती रहती है। तो बेहतर है कि आप क़तरे डालने की कोई दवा आपको दी जाए तो उसको सही तौर पर इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह उससे ज़रूर फ़ायदा हो।